कहानी के पिछले पार्ट में हमने देखा था कि रोक्सान और मिचियो एलन की उसके दुश्मनों के खिलाफ लड़ाई में मदद करने के लिए उसके साथ बात करते हैं। अब रोक्सान और मिचियो एलन के घर पर ही होते हैं और एलन उनको बताता है कि उन लोगों ने कौन से एरिया को कवर करना है। वो दोनों बैठे हुए किसी का इंतजार कर रहे होते हैं कि अचानक से वहाँ पे एक दुश्मन आता है। मिचियो उसका पीछा करना शुरू कर देता है और वो एक जगह पे रुककर अपनी पावर्स का हिसाब लगाना शुरू कर देता है। वो सोचता है कि अगर मैं इस तरह से अटैक करूंगा तो क्या होगा और अगर मैं दूसरी तरह से अटैक करूंगा तो फिर क्या होगा। वो हौसला करके कमरे के अंदर जाता है, उसके साथ फाइट करना शुरू कर देता है। बहुत ज्यादा अंधेरा होता है, वो जमीन पर गिरा हुआ था कि अचानक से रोक्सान आती है और वो उससे पूछती है, मास्टर क्या आप ठीक हैं? मिचियो तकरीबन ठीक होता है। अचानक से एलन आता है, वो मिचियो से उसके बारे में पूछता है और वो अचानक से जब उस मुजरिम को देखता है तो वो हैरान रह जाता है क्योंकि उसकी लाश के चिथड़े चिथड़े हुए होते हैं। एलन सोचता है कि ये उसी के पास कोई चीज होगी जिसकी वजह से वो ब्लास्ट हो गया, लेकिन मिचियो सोचता है कि ये तो उसने मैजिक इस्तेमाल किया था, इसी वजह से ऐसा हुआ है। मिचियो गोली खाता है और वो अपनी पावर को रिकवर कर लेता है। रोक्सान भी उसके पास आती है, लेकिन मिचियो की हालत अभी भी थोड़ी सी खराब होती है क्योंकि शायद वो थोड़ा सा डरा हुआ होता है। अब एलन उनको उनके काम के पैसे देता है और वो लोग चल रहे होते हैं, लेकिन मिचियो की हालत अभी भी बहुत खराब होती है। अचानक से रोक्सान उसे रोकती है और वो उसे कहती है कि आई एम सॉरी, ये सारी की सारी मेरी गलती है, मुझे ऐसी ख्वाहिश करनी ही नहीं चाहिए थी। लेकिन मिचियो उसे समझाता है कि ऐसी कोई बात नहीं है। अब वो दोनों दोबारा से भूल भुलैया के अंदर चले जाते हैं। मिचियो बहुत ज्यादा कमजोर होता है, लेकिन फिर भी वो मॉन्स्टर्स को किल करता है और उसकी एनर्जी पहले की तरह अच्छी हो जाती है। और मिचियो जब अपने लेवल्स वगैरह चेक करता है तो वो भी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो चुके होते हैं। मिचियो अपनी एक मैजिकल पावर का इस्तेमाल करते हुए एक फायर बॉल के साथ मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करता है और रोक्सान ये देख के हैरान रह जाती है, लेकिन मिचियो से कहता है कि ये हम दोनों का सीक्रेट है। मिचियो अपनी पावर्स के साथ थोड़ा सा शो ऑफ करता है और रोक्सान ये देख के काफी ज्यादा खुश होती है। रोक्सान और मिचियो बढ़ना शुरू कर देते हैं और वो मॉन्स्टर्स को किल करना शुरू कर देते हैं मिचियो की फायर वाली पावर की मदद से। मिचियो एक दो और पावर्स का इस्तेमाल करता है और वो चलते हुए सोच रहा होता है कि उसे अपनी पावर्स को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना होगा क्योंकि उसे अपनी बच्ची को भी तो बचाना है। वो दोनों बॉस के रूम में पहुंचते हैं जहाँ पे जाके वो लोग जब बॉस को किल करते हैं तो उन्हें थ्रेड मिलता है। अब इसके बाद वो लोग नेक्स्ट बॉस के कमरे में जाते हैं जहाँ पे जाके मिचियो को थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लग रहा होता है। उनके सामने एक कोबोल्ड आता है जिसे देख के मिचियो को लगता है बहुत ताकतवर होगा, लेकिन मिचियो से एक ही झटके के अंदर खत्म कर देता है और उसके बदले में उन्हें एक स्टोन मिलता है। लेकिन रोक्सान उसे बताती है कि ये इतना कोई एक्सपेंसिव स्टोन नहीं है। अब मिचियो और रोक्सान एक के बाद एक मॉन्स्टर्स के साथ फाइट करना शुरू कर देते हैं और उन्होंने बहुत सारे स्टोन्स को इकट्ठा कर लिया होता है। वो लोग आज के दिन के लिए बस करते हैं और वो लोग अब इन स्टोन्स को बेचने के लिए जाते हैं। उनको उनके पैसे मिल जाते हैं तो रोक्सान मिचियो से कहती है कि अगर हमें इससे भी ज्यादा कुछ कमाना है तो हमें किसी और भूल भुलैया में जाना होगा। वहीं पर एक लड़की कुछ मुसाफिरों को एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जा रही होती है कुछ पैसों के बदले में और रोक्सान मिचियो से कहती है कि हम इसकी मदद से जा सकते हैं। तो मिचियो अकेला ही उसके साथ चला जाता है और वो दूसरे शहर की भूल भुलैया के अंदर जाता है। अब वो वापस आता है तो उसकी एनर्जी काफी ज्यादा लो हो चुकी होती है। वो लोग अपने होटल में वापस आते हैं और वो जाकर नहाना शुरू कर देते हैं। मिचियो रोक्सान की बॉडी को साफ कर रहा होता है। अब रोक्सान और मिचियो अपनी नाइट को एंजॉय करना शुरू कर देते हैं। उन दोनों को बहुत ज्यादा पसीना आ रहा होता है क्योंकि वो दोनों बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे होते हैं। मिचियो सोचता है कि इर्द गिर्द भी तो कमरों के अंदर लोग होंगे और वो हमारी आवाजों की वजह से बहुत ज्यादा परेशान होते होंगे। अब अगले दिन वो लोग दूसरे टाउन चले जाते हैं जहाँ पे जाके रोक्सान मिचियो को रास्ता दिखाती है भूल भुलैया का। मिचियो सोचता है कि यहाँ पे तो लोग पैसे देकर अंदर जा रहे हैं, लेकिन रोक्सान उसे बताती है कि हम लोग टेलीपोर्टेशन मैजिक का इस्तेमाल करते हुए बिना पैसे दिए भी अंदर जा सकते हैं। अब वो दोनों कुछ शॉपिंग्स करना स्टार्ट कर देते हैं कि अचानक से मिचियो रोक्सान से पूछता है कि अगर हम लोगों को यहाँ पे घर खरीदना हो तो उसके लिए क्या प्रोसीजर होगा। रोक्सान उसे सब कुछ समझाती है और वो लोग एक शॉप पर जाते हैं जहाँ पे जाकर वो लोग शॉपकीपर से बात करते हैं तो वो उन्हें बताती है, वो उन्हें कहती है कि यहाँ पे क्योंकि लेबिरिंथ सिटी के सेंटर में है इसीलिए सारी की सारी शॉप्स वगैरह उसी के इर्द गिर्द हैं और अगर तुम लोग यहाँ पे रहना चाहते हो तो मैं भी तुम लोगों को कमरा दे सकती हूँ। वो रोक्सान की तरफ घूर के देखती है और वो कहती है कि तुम्हारी लड़की तो बहुत खूबसूरत है। मिचियो की उसके साथ डील हो जाती है और वो उनको घर दिखाने के लिए ले जाती है। मिचियो जब वहाँ का यार्ड देखता है तो वो थोड़ा सा बुरी हालत में होता है। वो कहता है कि क्या हम लोग इसके ऊपर काम कर सकते हैं, तो वो शॉपकीपर उनको बताना शुरू कर देती है कि तुम लोग यहाँ पे जैसे चाहे वैसे रह सकते हो। और मिचियो समझ आता है कि ये हमें किसी भी तरह से ये मकान देना चाहती है। अब वो उन्हें घर दिखाना शुरू कर देती है जहाँ पे वो उनको टॉयलेट दिखाती है, डिफरेंट रूम्स दिखाती है और किचन भी दिखाती है। रोक्सान उस शॉपकीपर के साथ घर देख रही होती है और मिचियो इधर उधर जाना शुरू कर देता है। वो कमरों को देखना शुरू कर देता है, अपने मैजिक का इस्तेमाल भी कर रहा होता है और वो कुछ बातें सोच रहा होता है। अब वो नीचे आता है तो रोक्सान को देखता है। रोक्सान भी बहुत ज्यादा खुश होती है। अब वो शॉपकीपर उनसे पूछती है कि क्या तुम लोगों का फैसला हो चुका है। मिचियो कुछ सोचता है, वो रोक्सान की तरफ देखता है और रोक्सान भी हाँ कर देती है। सारी बातें तय हो जाती हैं और उनका कॉन्ट्रैक्ट भी हो जाता है। वो लोग कुछ चीजें खरीदते हैं और वो शॉपकीपर उनको आने वाली जिंदगी के लिए बधाइयां देती है और वो लोग वहाँ से चलना शुरू कर देते हैं। वो लोग चलते हुए सोचते हैं कि उन्हें घर के लिए जो जो सामान चाहिए वो सबका ऑर्डर आज ही कर देंगे। मिचियो रोक्सान को मैजिक का इस्तेमाल करते हुए घर ले जाता तो रोक्सान काफी ज्यादा हैरान होती है। मिचियो रोक्सान को थोड़ा सा छेड़ता है और वो उसे कहता है कि चलो आओ अब हम लोग भूल भुलैया में जाते हैं। वो लोग वहाँ पे जाके मॉन्स्टर्स के साथ फाइट करना शुरू कर देते हैं और उन्हें मारना शुरू कर देते हैं। इस सब के बाद वो लोग होटल में वापस जाते हैं जहाँ पे जाके वो लोग गर्म पानी लाने का कहते हैं और मिचियो सोच रहा होता है कि रोक्सान पहले मुझसे थोड़ा सा डरती थी लेकिन
लेकिन अब उसे सब कुछ अच्छा लगने लग गया है। वो लोग अपनी रात को फिर से एंजॉय करते हैं और बहुत मजे करते हैं। अब अगली सुबह जब वो लोग उठते हैं तो वो दोनों कमरे को देख रहे होते हैं और रोकजान कहती है कि यही पहली जगह है जहाँ पे मैं अपने मास्टर के साथ मिली थी और हम लोगों ने यहाँ पे बहुत मजे किए हैं। वो लोग बहुत अच्छे से उस होटल को छोड़ते हैं और घर वापस आ जाते हैं। घर वापस आकर मिचियो रोकजान की थोड़ी सी मदद करता है और वो कहता है कि मैं भूल भुलैया देखने के लिए जा रहा हूँ। वो भूल भुलैया देखने के लिए जाता है जहाँ पे जाकर वो पैसे देता है और अंदर चला जाता है। वो सोचता है कि अब वो दोबारा इस भूल भुलैया में अपनी मैजिक का इस्तेमाल करते हुए आएगा, उसे पैसे नहीं देने पड़ेंगे। अब वो घर जाता है तो रोकजान सफाई कर रही होती है। वो उससे कुछ बातें करता है और उसके पास चला जाता है। उसके करीब जाने की कोशिश कर रहा होता है कि अचानक से डिलीवरी वाला डिलीवरी लेकर आ जाता है। वो लोग अपने फर्नीचर वगैरह को सेट करवाते हैं और मिचियो थोड़ा सा अपसेट होता है। लेकिन वो लोग जब कमरे में जाते हैं तो उन लोगों को मैट्रेस बहुत अच्छा लगता है और मिचियो रोकजान को टच करना शुरू कर देता है। वो दोनों भूल जाते हैं कि वो लोग पहले ही बहुत ज्यादा थके हुए हैं। वो दोनों अपनी रात को बहुत ज्यादा मजे करते हुए गुजारते हैं। अब अगली सुबह रोकजान वादे के मुताबिक मिचियो को उसके तरीके से उठाती है और अब वो लोग भूल भुलैया में चले जाते हैं। भूल भुलैया के अंदर बहुत सारे लोग होते हैं। मिचियो उन्हें देखकर थोड़ा सा परेशान होता है, लेकिन रोकजान उन्हें बताती है कि ये क्योंकि एक बड़ा शहर है इसीलिए यहाँ पे भूल भुलैया के अंदर काफी सारे लोग होंगे। जब वो लोग बॉस के कमरे में जाते हैं तो वो बहुत ज्यादा अजीब होता है देखने में। जब वो लोग उसके ऊपर अटैक करते हैं तो वो बहुत ज्यादा स्लो और बहुत ज्यादा कमजोर होता है। मिचियो को मजा नहीं आ रहा होता, इसीलिए वो कहता है कि हम लोगों को यहाँ से चले जाना चाहिए। वापस घर आने पर रोकजान उसे कहती है कि मैं खेतों में काम करना चाहूंगी। मिचियो कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा और वो लोग बाजार चले जाते हैं सामान खरीदने के लिए। वो लोग बाजार से सामान खरीद कर लाते हैं और वो लोग फसलों में काम करना शुरू कर देते हैं। मिचियो को बहुत अच्छा लग रहा होता है रोकजान के साथ काम करते हुए। काम करते करते उनको शाम हो जाती है। रोकजान मिचियो के लिए कपड़े लाती है और मिचियो अपने कपड़े बदलना शुरू कर देता है। रोकजान उसे कहती है कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें नहला भी सकती हूँ, लेकिन मिचियो उसे कहता है कि मैं अभी नहीं नहाऊंगा और वो बाजार चला जाता है। वो बाजार जाके एक दुकान पे जाता है और वो उन्हें बड़ा सारा टब बनाने के लिए कहता है। वो मान जाते हैं और उनके दरमियान में मुआहिदा हो जाता है। मिचियो सोचता है कि जब वो टब बन जाएगा तो वो रोकजान के साथ उसके अंदर नहाएगा। रोकजान घर पे बैठी हुई काम कर रही होती है कि मिचियो रोकजान के लिए खाना बनाता है। जब रोकजान उसको टेस्ट करती है तो वो उसे बहुत पसंद आता है। मिचियो को रोकजान को देख के बहुत अच्छा लगता है। अब वो लोग अपनी रोजमर्रा की रूटीन के अंदर बहुत अच्छे से चल रहे होते हैं। वो लोग लेबिरिंथ के अंदर जाते हैं यानी भूल भुलैया के अंदर, वहाँ पे जाके मॉन्स्टर्स को किल करते हैं, खाना पीना खाते हैं और इसी तरह से चलते रहते हैं। मिचियो बहुत ज्यादा पावरफुल हो रहा होता है, उनका सामना बहुत बड़े बड़े मॉन्स्टर्स के साथ भी हो रहा होता है, लेकिन मिचियो उनको बहुत आसानी से कत्ल करता जा रहा होता है क्योंकि मिचियो का ध्यान तो सिर्फ और सिर्फ अपनी बच्ची की तरफ होता है। एक दिन वो लोग ऐसे ही घर के बाहर बैठे हुए होते हैं कि मिचियो ने जिस चीज का ऑर्डर दिया होता है वो बन के आ जाती है और मिचियो की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। वो एक बहुत बड़ा सा बाथटब होता है। वो लोग उसे सेट कर लेते हैं और रोकजान सोचती है कि आखिर इसके अंदर पानी कैसे भरेंगे। तो मिचियो अपनी मैजिक की मदद से पहले उसके अंदर पानी भरता है, फिर आग की मदद से उसको गर्म करता है। करते ही करते वो लोग उस टब को भर लेते हैं और मिचियो से कहता है कि अब हम लोग इसके अंदर नहाएंगे। वो उसे एक साबुन दिखाता है। रोकजान को उसके बारे में पता नहीं होता। मिचियो से झाग बनाता है और वो रोकजान की बॉडी के ऊपर उसे लगाना शुरू कर देता है। वो उसे मल रहा होता है, उसे बहुत मजा आ रहा होता है और रोकजान को भी बहुत अच्छा लग रहा होता है। अब रोकजान की बारी होती है। रोकजान भी बिल्कुल वैसा ही करती है जैसे मिचियो ने किया होता है। वो लोग इस सब के बाद बहुत ज्यादा थक जाते हैं। वो लोग साथ में नहाते हैं। नहाने के बाद वो लोग साथ लेटे हुए होते हैं। मिचियो सोचता है कि मैं सारा का सारा बर्डन रोकजान अकेले के ऊपर नहीं डाल सकता, इसीलिए मुझे अपनी टीम के अंदर और भी मेंबर्स बढ़ाने होंगे। क्या मिचियो को ऐसे ही और गुलाम मिल पाएंगे? कहानी में आगे क्या होगा ये जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें।